किसान भाइयों, मूंग की खेती एक वरदान जैसी है, क्योंकि इस खेती से आप मात्र 60 से 70 दिनों में लाखों रुपए कमा सकते हो। यदि आप भी चाह रहे हैं कि मूंग की खेती करें, लेकिन आपको नहीं पता कि खेत की तैयारी कैसे करें, कौन सी वैरायटी का चयन करें, सिंचाई कितनी दें, कौन कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, कटाई कैसे करें, कितना बीज एक एकड़ में डालें, एक एकड़ से मुनाफा कितना होगा और एक एकड़ में लागत कितनी आएगी, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप यह वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम जानकारी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से देते हैं, ना कि किताबों से पढ़कर। और जो बातें हम इस वीडियो में बताएंगे, आप इससे कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपका खेत आलू की खुदाई के बाद, सरसों की कटाई के बाद और गेहूं की कटाई के बाद खेत खाली पड़ा हुआ है, तो आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। आइए मूंग के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। पहले बात करते हैं मूंग के सही समय की। अगर सही समय की बात करें तो मार्च और अप्रैल में इसका बेस्ट समय माना गया है। अगर और ज़्यादा डिटेल में जाएं तो 15 मार्च से 10 अप्रैल के बीच इसकी बिजाई के लिए सही समय है। समय आप दोस्तों ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि जो आपकी मूंग से अगली फसल है उससे पहले मूंग की कटाई हो जानी चाहिए, या मानसून से पहले मूंग की कटाई हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर फसल बारिश में फंस गई तो आपकी पूरी फसल नष्ट भी हो सकती है। इसलिए आप इसको 15 मार्च से 5 अप्रैल तक इसकी बुआई कर लें। अब बात करते हैं बेस्ट वैरायटी। आपको उस वैरायटी का चयन करना चाहिए जो येलो मोज़ेक वायरस के प्रति सहनशील हो। जो इस बीमारी के प्रति सहनशील है, उन वैरायटी का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे MH 421, पूसा विशाल, SML 668, पूसा शिखा, पूसा विराट, नरेंद्र मूंग 1, गंगा आर्क, पंत मूंग 1, 3, 4, 5, 6। कुछ किस्में जिनको आजकल पंजाब हरियाणा में ज़्यादा बोया जा रहा है, जैसे स्टार 444, बंसी गोल्ड, यह भी अच्छी किस्में हैं। इन वैरायटियों में पूसा विराट सबसे कम समय की वैरायटी है। गेहूं के बाद मूंग की बुआई करना चाहते हैं तो आप इस वैरायटी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यह वैरायटी बहुत ही कम समय की है, जिससे आपकी फसल बारिश में नहीं फंसेगी और आप सही समय पर अपनी फसल निकाल कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो बात करते हैं बीज की मात्रा की। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, जो वैरायटी आपने सेलेक्ट की है, अगर उसका बीज पतला है तो आप 10 से 12 किलो बीज डाल सकते हैं। और अगर जो वैरायटी आपने सेलेक्ट की है उस वैरायटी का बीज मोटा है तो आप 10 से 15 किलो बीज एक एकड़ में डाल सकते हैं। आप बीज को उपचार करके जरूर डालिए, कि अगर आपने बीज उपचारित करके नहीं डाला तो उसमें बहुत सी बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है और जिससे आपकी फसल खराब हो सकती है। अगर बीज कंपनी के द्वारा पहले से उपचारित है तो आपको बीज को उपचारित करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सीधा बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए आप छिट्टा विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप मशीन के द्वारा भी बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 इंच रखिए। बीज उपचार करने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 किलो बीज के लिए काफ़ी रहती है, या आप ट्राइकोडर्मा के साथ भी जा सकते हैं, जो 10 ग्राम 1 किलो सीड के लिए काफ़ी है। इसके बाद आपको इंसेक्टिसाइड से बीज को उपचारित करना है। इसमें आप थायोमेथॉक्सम 1 ग्राम 1 किलो बीज के लिए ले सकते हैं। इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, कोई बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे आपका उत्पादन निश्चित तौर पर ही बढ़ेगा। अगर बात की जाए कि बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, तो आप बुआई के समय यूरिया 15 kg, DAP 20 kg और सल्फर 3 kg डाल दें। अगर आप DAP की जगह SSP का प्रयोग कर रहे हो तो आप 1 बैग SSP का प्रयोग कर सकते हो, फिर आपको DAP डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो आप खरपतवार नियंत्रण के लिए 1.5 लीटर पेंडामेथलिन 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर शाम के वक्त स्प्रे कर दीजिए। यह स्प्रे किसान भाइयों 48 घंटे के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 48 घंटे से लेट कर दी तो आपके खेत से नमी खत्म हो जाएगी और यह दवाई प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगी। अगर फिर भी कुछ खरपतवार उग गए हैं तो आप
इमेजा थापर 10% SFL का प्रयोग कर सकते हो। इससे मूंग की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा और जो खरपतवार आपके बुआई के बाद उग गए हैं यह उनको मारने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब बात करते हैं सिंचाई। मूंग की खेती में किसान भाइयों ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी ज़मीन रेतली है और उसमें पानी कम ठहरता है तो आप पहली सिंचाई 15 से 20 दिनों पर कर सकते हैं और दूसरी सिंचाई फूल आने पर कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी दोमट या चिकनी है तो आप ओनली एक सिंचाई से भी काम चला सकते हैं, जो आपको 25 से 30 दिनों बाद कर देनी चाहिए। और फूल आने पर आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय पर कई बार बारिश हो जाती है जिससे आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। और आप समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि खेत की मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में है तो आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर मूंग की फसल में बार बार सिंचाई करते हो तो मूंग की फसल के लिए यह अच्छी बात नहीं है और आपका उत्पादन निश्चित तौर पर ही घट जाएगा। अगर बात करें कि आपको मूंग की फसल में कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए या कौन कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए, तो 10 से 12 दिन के बाद मूंग की फसल में सुंडी का अटैक हो जाता है। सुंडी पत्ते खाने लग जाती है। इसके लिए आपको फ्लूबेंडामाइड 480 SC जो फेम के नाम से आती है वो लेनी चाहिए और साथ में आप थायोमेथोक्सम जो एक्टारा के नाम से आती है उसको मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद आप बीच बीच में खेत का निरीक्षण करते रहें। अगर आपको लगे कि कीड़ों का अटैक दोबारा हो रहा है तो आप स्प्रे रिपीट भी कर सकते हैं। जब फली आ जाए तो आप बढ़िया दवा का छिड़काव करें, जैसे कोराजन, और साथ में थायोमेथोक्सम जरूर मिला लें। अगर आपको येलो मोज़ेक वायरस दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो साफ के नाम से आता है उसको आप ले सकते हैं। इससे इस रोग का कंट्रोल जल्दी से हो जाता है। अब हमने मूंग के बारे में दोस्तों सभी बातें कर ली हैं, तो अब हम बात करते हैं मूंग की फसल की कटाई के बारे में। अगर मूंग की फसल की कटाई के बारे में बात करें तो इसके दो तरीके हैं कि एक तो आप फसल को काट लीजिए और काटने के बाद 4-5 दिन तक सुखा लीजिए, फिर थ्रेसर से निकाल लीजिए। परंतु इसमें खतरा ज़्यादा है। अगर मौसम ख़राब हो गया, अच्छी बारिश हो गई और आपने मूंग काटी हुई है तो यह अंकुरित हो जाएगी और आपकी पूरी फसल खराब हो सकती है। तो इसलिए कुछ किसान भाई मूंग पर पैराक्वाट डिक्लोराइड 24% SL का स्प्रे कर देते हैं। इसका स्प्रे करने के 2 दिन बाद पूरा खेत सूख जाएगा और आप अपनी मूंग को मशीन से कटवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको मूंग की फसल से कितना उत्पादन होगा। मूंग का किसान भाइयों एवरेज उत्पादन 5 से 6 क्विंटल 1 एकड़ से हो जाता है। अगर इसके MSP की बात करें तो 2023-24 के लिए 8,558 रुपये है। अगर आपके 5 क्विंटल भी होते हैं तो 5 गुना 858 42,790 रुपये की मूंग आपकी 1 एकड़ से होती है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हो तो आप और भी ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। पैदावार 10 से 12 क्विंटल तक भी आपकी जा सकती है। इसलिए किसान भाइयों मूंग की फसल एक अच्छी फसल है जो आपको कम दिनों में ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी उन किसान भाइयों को यह वीडियो शेयर करें जिन किसान भाइयों को अभी मूंग की बुआई करनी है। हमेशा अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद किसान भाइयों।